हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपका होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कार्टून और मैप के आते हैं वो करवाने वाला हूँ। यही आपके पेपर में आएंगे भाई 101%। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आप एक वीडियो को देख लो, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर कोई भी सवाल है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और उससे पहले आपको बता दूं, 246 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में, उसके लिए मैंने एक ही वन शॉट वीडियो बना दी। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, भाई अगर पढ़ भी लिया है तो भी आप एक बार इस वीडियो को देख लेना। यहीं से पेपर बनने वाला है आपका पोल साइंस का। यही सीधे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको करवाई है मैंने। इन एमसीक्यूज को तो जरूर करके जाना, क्योंकि सीबीएसई ने बार बार इन क्वेश्चंस को पूछा है, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस पूछ रही है सीबीएसई। ये 2 वीडियो हमारे चैनल पे बिल्कुल लेटेस्ट अपलोड हो रखी है, आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, खोल के आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले हमारे सामने जो कार्टून दिया हुआ है, ये एक चाइना से रिलेटेड कार्टून है। और इसमें क्या है आप देख सकते हो। ठीक है, तो चाइना से रिलेटेड ये कार्टून है। इसमें लिखा है देन और नाउ। तो देन में लिखा है माउस लिटिल रेड बुक, नाउ में लिखा है हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि व्हाट वाज कंटेन्ड इन द रेड बुक शोन इन द कार्टून। इस रेड बुक के अंदर है क्या? तो ये रेड बुक क्या है? द लिटिल रेड बुक वॉज फिल्ड विद द सेइंग्स। उसमें कुछ कहावतें हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ रूल्स हैं ऑफ चेयरमैन माओ। ठीक है, और जो चाइना के अंदर लोग थे वर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसको कैरी करेंगे और इसको फॉलो करेंगे ताकि वो अच्छे कम्युनिस्ट बन सकें। सो ये माओ की लिटिल रेड बुक है जिसमें वो अपने आइडियाज रखते हैं। फिर लिखा है हु वॉज माओ एज शोन इन द कार्टून। माओ कौन थे भाई? माओ जेडोंग एक टॉप लीडर थे चाइना के, जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टार्ट किया था, चाइना एज अ कंट्री। सो इस कार्टून में उनको दिखाया जाता है जो कि ओल्ड चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पहले के समय में जब चाइना बना था वो बहुत स्ट्रिक्ट था और पूरा का पूरा कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर चलता था, कम्युनिस्ट था जो चाइना था। फिर उसके बाद लिखा है व्हाट टू चेंजेस डू यू फाइंड इन द चाइना फ्रॉम देन टू नाउ। सो भाई उस टाइम पे चाइना में जो देन लिखा है और अब जो नाउ लिखा है, तो उसके अंदर कितना फर्क है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं देन और नाउ में क्या फर्क है। तो अगर आप देखोगे कि भाई दोनों पिक्चर्स में आपको चेंजेस क्या दिखेंगे, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू बिजनेस। अगर आप देन में देखोगे, जो लीडर है उनके पास एक बुक है पॉलिटिकल आइडियाज की, और नाव वाले पिक्चर में जो लीडर है वो एक कैपिटलिस्ट टाई पहन के बैठा है। ठीक है, जैसे इस वाले में इसकी रेड बुक है और इसमें बुक नहीं है इसके पास, इसने टाई पहन रखी है। तो ये क्या दिखाता है कि चाइना जो है ना अब पैसे बनाने पर ज़्यादा फोकस्ड है, ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा फोकस्ड है। और अगर आप देखोगे यूनिफॉर्म से मॉडर्न सूट की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। माओ ने एक प्लेन मिलिट्री स्टाइल ट्यूनिक यूनिफॉर्म पहन रखी है और जो मॉडर्न लीडर हैं उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल सूट और टाई पहन रखा है। तो ये डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल है, दिखाता है कि चाइना और ज़्यादा मॉडर्न हो गया है और दुनिया से जुड़ रहा है। अब हमारे सामने एक कार्टून दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट डज द कार्टून डिपिक्ट। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है भाई? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ऑन यूएनओ। जो यूएसए है, ठीक है, जो अमेरिका है, वो यूएनओ को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे वो उसका इन्फ्लुएंस है, उसका दबदबा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मैसेज इज गिवन बाय द कार्टून। तो अगर आप इस मैसेज को ध्यान से देखो जो इस कार्टून से निकल कर आ रहा है, वो है कि इफ यूएन फेल्स, अगर यूएनओ फेल हो जाता है, देन यूएस कैन कंट्रोल द वर्ल्ड बाय इट्स मिलिट्री पावर। कि भाई अगर ये यूएनओ सही से काम नहीं कर पा रहा है तो अमेरिका की खुद की इतनी मिलिट्री पावर तकड़ी है कि वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई दिस कार्टून इज नॉट रिलेवेंट टुडे। आज की डेट में ये रिलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आज की देश में अमेरिका अकेला सबको कंट्रोल नहीं करता। आज की डेट में बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर्स आ चुके हैं, लाइक रशिया है, चाइना है, ठीक है, यूके है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ। यूएनओ का सबसे प्राइमरी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा शांति का प्रचार करना, कॉपरेशन, सभी मिलजुल कर रहे हैं, जितने भी देश हैं वो एक दूसरे की मदद करें मुसीबत के समय में, यही यूएनओ का मेन मकसद था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे हमारे सामने एक और कार्टून दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द लीडर हु इज होल्डिंग द प्लेकैर्ड रथ यात्रा। ये जो रथ यात्रा है, ठीक है, इसमें कौन है जो कि ये इसके अंदर जो प्ले कार्ड को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो मेन है, जो लीडर है, जो रथ यात्रा का प्ले कार्ड होल्ड कर रहे हैं, वो है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं।
ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हो, रथ यात्रा वाला ये झंडा हाथ में है इनके। फिर है विच पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज द रथ यात्रा, ये रथ यात्रा किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? भाई भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक ये 1990 में यात्रा करवाई थी। आइडेंटिफाई एंड नेम एनी टू प्राइम मिनिस्टर्स शोन इन द कार्टून हु लेड द कोलिशन गवर्नमेंट्स। सो एक तो इसके अंदर आपको वीपी सिंह देखने को मिलेंगे जिन्होंने नेशनल फ्रंट की सरकार को लीड करा था, एक आपको चंद्रशेखर देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड ही लेड अ स्प्लिंटर गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस फ्रॉम 1990 टू 1991। और अगर आप देखो पीवी नरसिम्हा राव इज ऑल्सो विजिबल, दो उनकी जो सरकार है उनका फुल टर्म था, ठीक है, डिस्पाइट स्टार्टिंग एज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, बाद में तो ऐसा था। तो ये सब इसमें आप देख सकते हो। अब एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, जो ये कार्टून दिया हुआ है इसमें भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब लिखा हुआ है। सो ये कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कार्टून है? भाई सार्क का कार्टून है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन वाला ये जो पूरा रीजनल ग्रुप है उसका कार्टून है। फिर है आइडेंटिफाई द मेंबर कंट्री हुज नेम इज मिसिंग इन द कार्टून, वो कौन सी कंट्री है जिसका नाम इसके अंदर नहीं है, होना चाहिए, वो है पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द कार्टून, देखो सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। सो इसमें ये है टू इन्वॉल्व कोऑपरेशन, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, मल्टीलैटरल अलग अलग तरीके से मीटिंग्स हो सारे मिलजुल कर, ठीक है, ये नहीं सिर्फ बायलैटरल दो लोग बात करें, नहीं सारे मिलजुल कर मीटिंग करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कंट्रीज डज नॉट हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक और कार्टून है हमारा श्रीलंका से रिलेटेड है। सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है द टाइगर सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दिखा रहा है? लिट्टे लिखा हुआ है, आप देखो इसकी पीठ के ऊपर, लिट्टे क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है द कॉन्फ्लिक्ट इन द श्रीलंका, जो कि श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको पूछा जा रहा है कि किस वजह से था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एक तरफ सिंगलिश थे एक तरफ तमिल्स थे, जो सरकार है वो भेदभाव करती थी तमिल्स के साथ में, तो ये दो कम्युनिटियों का पंगा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्रीलंका क्राइसिस इज ट्रू, कौन सी चीज है जो सही है? वो है इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड गॉट इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और इंडिया ने अपना आईपीकेएफ भी भेजा था, ठीक है, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, याद है ना आपको 87 में, 1987 में। सो वो आपसे पूछा जा सकता है अगर ये कार्टून आता है। सो व्हाट मैसेज डज द कार्टून कॉन्वे, ये मैसेज क्या आ रहा है इस कार्टून को देखकर? कि भाई बहुत मुश्किल होता है जब दो ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है देश के अंदर, कम्युनिटीज में, उनको बैलेंस कर पाना बहुत टफ होता है, यही इसके अंदर दिखाया जा रहा है। अब आपके सामने एक फोटो है, आपको एक दीवार नजर आ रही है, तो द वॉल शोन इन द इमेज ये कौन सी कंट्री की है? भाई ये जर्मनी की है। और ये वॉल क्या सिंबलाइज करती है? ये दिखाती है कि एक तरफ कम्युनिस्ट दुनिया है, एक तरफ कैपिटलिस्ट दुनिया है। और ये क्या दिखाती है? कोल्ड वॉर क्या है भाई? कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी की लड़ाई है, यूएसए और यूएसएसआर, कौन सी आइडियोलॉजी? सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये दो आइडियोलॉजीज थी जिसकी ये लड़ाई है। अब आपके सामने एक और कार्टून दिया हुआ है यूरोपियन यूनियन का, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आप देखो इसने कोशिश करी थी, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि 2003 में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का मैप आ सकता है, तो आपको न्यू और ओल्ड मेंबर्स पता होने चाहिए कौन से कहाँ पर हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर में जो है न्यू मेंबर्स हैं, पर्पल वाले में इसके पुराने मेंबर्स हैं, तो आप इसको एक कॉपी पे लिख सकते हो इनके नाम, ओल्ड और न्यू वालों के, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा एक कार्टून ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये कार्टून क्या दिखा रहा है कि इंडिया ने जो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, जो मेन इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, उनको यहाँ पे किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उन्होंने मार्शल आर्ट्स की यूनिफॉर्म को पहन रखा है, ठीक है, और ब्लैक बेल्ट, यानी कि वो बहुत प्रिपेयर हैं चैलेंज के लिए हर तरीके के। और बैकग्राउंड में लिखा है ईस्ट एशियन नेशंस, ये दिखाता है कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है, तो ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं उनके साथ वो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। सो वो आप कह सकते हो कि एक जलती हुए ईंटों के वो जो मतलब एक यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि मतलब एक आग सी जल रही है, ये वहां पर खड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है इंडियन इकोनॉमी को खोलने में, क्योंकि चैलेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतना इजी नहीं होता है कि एकदम से आप अपनी इकोनॉमी को खोल दोगे, ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, ये कि इसमें दिख रहा है। सो उनकी स्टेटमेंट है वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, यानी कि हमें
जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी वो हमें अडेप्ट करनी होगी, यही ग्लोबल रियलिटी है। अब आपके सामने एक कार्टून दिया हुआ है और एक बाइसाइकिल बनी हुई है, तो इससे आपसे पहले पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री को इसमें दिखाया जा रहा है, तो सीधा सीधा लिखा है चाइना। और विद विच कंट्री डिड चाइना एस्टेब्लिश रिलेशंस इन 1972, हमने पढ़ा था ना, यूएसए के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस अच्छे करे थे। फिर है what ideology is represented by the symbol on the front wheel of the bicycle and the which country currency is represented by the symbol on the rear wheel। तो देखो थर्ड का तो ये है कि भाई चाइना की आइडियोलॉजी दिखाई जा रही है, कम्युनिस्ट सिस्टम, और जो पीछे का है वो डॉलर है जो कि यूएस का है, ठीक है। तो ये इसमें आप इसमें बता सकते हो अगर ये बाइसिकल आपके पेपर में आती है। एक ड्रैगन वाला कार्टून बहुत बारी पूछा जाता है। सो इसमें कौन सी कंट्री है जो कि इस कार्टून को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें वो चाइना है। चाइना को ड्रैगन भी कहा जाता है। और इसके अंदर एक तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ड्रैगन, ये दो चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं मर्ज करके। और ये क्या दिखाता है कि चाइना की इकोनॉमी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, चाइना कितनी तेज़ी से अपना डेवलपमेंट कर रहा है। ये वाला कार्टून भी आ सकता है परवेज़ मुशर्रफ वाला, कभी वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है, कभी वहाँ पे जो है आपकी सिविलियन गवर्नमेंट आ जाती है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये सिंबल है यूएनओ का, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, ये भी पेपर में आ सकता है। इसके अंदर जो है जैतून की लीव्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, व्हाट सिक्योरिटी थ्रेट्स आर डिपिक्टेड इन द कार्टून अबव। अब इस कार्टून में क्या नेचुरल डिजास्टर्स की बात की जा रही है, ये नए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और हाउ कैन दीज सिक्योरिटी थ्रेट्स बी एड्रेस्ड, ये कब इसको कैसे आप कर सकते हो भाई, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स, आतंकवाद, टेररिज्म, ये कैसे सही हो सकता है जब आप कोलैबोरेट करोगे, मिलजुल कर काम करोगे। व्हाट आर द मेन थ्रेट्स इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, भाई मिलिट्री अटैक हो जाना, बाहर से नेबरिंग कंट्री से अटैक हो जाना, ये मेन प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पे एक और कार्टून है, विच रिसोर्स इज बिकमिंग स्केयर्स ऑन अर्थ, किसकी कमी होती जा रही है भाई, साफ पानी, शॉर्टेज हो रही है इसकी। विच नेचुरल रिसोर्स इज कंसिडर्ड अ शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है, वाटर है जो शेयर करना पड़ता है। विच सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस्ड वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर, ठीक है भाई, कौन से वो देश हैं जहां पे पानी को लेकर लड़ाइयां हुई हैं, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया, ठीक है। अब है कि भाई मेन रीजन शॉर्टेज के क्या हैं, पानी जो पीने के लिए खत्म हो रहा है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। अब एक और कार्टून यहाँ पे दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से आया हुआ है। सो इसमें कौन सा इफेक्ट दिखाया जा रहा है भाई, इसमें इसका कल्चरल इंपैक्ट दिखाया जा रहा है, क्या पहन रखा है, मिक्की माउस वगैरह घूम रहे हैं, ठीक है, ये कल्चरल इंपैक्ट है इसका। और मैकडोनलाइजेशन रिफ्लेक्ट, ये जो होता है, ये जो इफेक्ट, ये कौन सी कंट्री का कल्चर है, ये अमेरिका का कल्चर है, मैकडोनलाइजेशन। और ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज ग्लोबलाइजेशन अपोज्ड, भाई ग्लोबलाइजेशन को क्यों अपोज किया जा रहा है, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, एमएनसीज ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, कल्चरल ऑथेंटिसिटी, लोगों का कल्चर खतरे में है। तो ये आप इसमें बता सकते हो। ये फोटो पार्टीशन का है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो ये ट्रेन जा रही है, पार्टीशन के टाइम का फोटो है। एक कार्टून ये आ रखा है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो ये एक डॉक्यूमेंट था प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने का, इस पर साइन करके वो मर्ज हो जाएंगे। फिर है, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो पहले होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैटर इज द इंडियन गवर्नमेंट डिमांडिंग बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रूलर, कौन से वो मैटर्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इसमें हम इसको संभालेंगे। सो जो महाराजा ऑफ मणिपुर है उसको कहा गया नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर हैं, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये हम संभाल लेंगे, ये आपका मैटर नहीं है, ठीक है भाई। एक ये वाला कार्टून आप जरूर देख लेना, जो यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग बैठे हुए हैं। इन विच ईयर वॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, ये पूछा जा सकता है। तो 1950। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। और ये जो इतनी बड़ी क्राउड है कार्टून में, वो क्या दिखा रही है, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शंस में जाना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और एक लीडर आपको पहचानना है इनमें से कोई भी, तो इसमें बहुत सारे नाम है, नेहरू, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, आप कोई सा भी एक लिख सकते थे। अब एक कार्टून और है यहाँ पे, नेहरू जी भाई हमारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, इतने सारे स्टेट्स की डिमांड आ रही है, हमें भी नया बना दो, हमें भी नया बना दो, तो ये भी आपका कार्टून आ सकता है। एक पिक्चर और है, ये पिक्चर कब की है, तो भाई ये पिक्चर कैबिनेट की है, जब नेहरू जी की इंतरिम गवर्नमेंट थी और आफ्टर सी राजगोपालाचारी वॉज स्वॉर्न इन एज गवर्नर जनरल, ठीक है। और यहाँ पे पहले पीएम कौन थे, हमारे नेहरू जी थे। और दो अपोजिशन के लीडर कौन थे जो नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में डाले थे, एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ वाले,
और भीमराव अंबेडकर, ये दोनों कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन इन दोनों को नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में रखा था। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और कार्टून है यहाँ पे हमारे सामने, व्हाट इज डिपिक्टेड इन द कार्टून अबव। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है, 1969 के इलेक्शंस, और इसमें मेन अगर मैं आपको बताऊं हु वर द मेन कैंडिडेट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो मेन कैंडिडेट थे, लेकिन वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, रिजल्ट यही निकला था, इंदिरा गांधी ने जिसको सपोर्ट किया था वो ही प्रेसिडेंट बना था। आगे बढ़ते हैं, आया राम गया राम का कार्टून है, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें डिफेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, जो लोग पार्टियां बदल लेते हैं। कौन से वो नेता थे जो कार्टून में इसमें दिखाए जा रहे हैं, गयालाल थे, उन्होंने बार बार पार्टियां बदली थी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पार्टियां बदलने का, कि लीडर की इमेज टैर्निश्ड हो जाती है, खराब हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, एक कार्टून और है, विच प्राइम मिनिस्टर इज डिपिक्टेड एज पपेट। कठपुतली किसको कहा गया है भाई, वीपी सिंह को कठपुतली कहा गया है। टू विच पॉलिटिकल पार्टीज डू लाल कृष्ण आडवाणी एंड ज्योति बासु बिलोंग। तो ये दोनों ही नेता जो है, आडवाणी जी बीजेपी के हैं, ज्योति बासु सीपीआई एम की हैं। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डिपिक्टेड इन दिस कार्टून। कौन सी सरकार है भाई, कोलिशन सरकार है जिसमें दिखाया जा रहा है। इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है, फायदा यह है कि रीजनल पार्टीज भी पार्टिसिपेट कर पाती हैं जब कोलिशन की सरकार बनती है। डिसएडवांटेज ये है कि रीजनल इश्यूज को फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज से थोड़ा ध्यान भटक जाता है। अब हमारे सामने मैप वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपके सामने एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, ठीक है, 4 स्टेट्स को मार्क किया गया है ABCD करके। आपको इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि इंफॉर्मेशन दी गई है नीचे, और उसके बाद आपको इसका करेक्ट नाम लिखना है अपनी आंसर बुक में, अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूज। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहली इंफॉर्मेशन है द स्टेट विच वॉज डिवाइडेड ड्यूरिंग पार्टीशन। देखिए, विभाजन के समय जो स्टेट का पार्टीशन हुआ और उसका एक हिस्सा इंडिया के साथ रहा, तो इसमें डी सही होगा, वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर है। ठीक है, यही वो स्टेट था। फिर है द स्टेट विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम, तो इसके अंदर बी हो जाएगा आपका जो यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, और इसके अंदर मेघालय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा ये आई गेस प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको देख लीजिएगा। थर्ड है टू स्टेट विच सरदार पटेल बिलोंग। ठीक है, ये गुजरात है, ये सही दिया हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग एरर था भाई। द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1966 हरियाणा, दैट इज हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आई गेस टाइपो एरर है इनका, तो ये आप देख लीजिएगा, कभी कभी टाइपो एरर भी रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फिर से ABCD दिया हुआ है। तो पहली इंफॉर्मेशन है द प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रेजिस्टेड इट्स मर्जर विद इंडिया, तो इसमें है सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ही था जहाँ के रूलर थे राजा हरि सिंह, वो नहीं आना चाहते थे इंडिया में और वो रेजिस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन है द स्टेट दैट वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ कंट्री, सबसे ज़्यादा असर जहाँ पे पड़ा था, तो ए है पंजाब, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पंजाब आपका इस साइड आपको दिख जाएगा मार्क किया हुआ। द स्टेट कार्ड आउट ऑफ फ्रॉम मध्य प्रदेश, MP से निकला छत्तीसगढ़, तो डी यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है द स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड इन 1952, इसका आंसर बी होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये बी वाला। तो इस तरीके से आपके मैप आएंगे, यही क्वेश्चंस आप कर लेना, जितने मैं आपको करवा रहा हूं आपके पेपर में दिख जाएगा, आपको यहां से बहुत कुछ आता हुआ। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग, तो लाल बहादुर शास्त्री जी यूपी के थे, तो यूपी होगा कहाँ पे, जहाँ पे सी लिखा हुआ है ये यूपी हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद है द स्टेट टू विच द फॉर्मर CM कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जो थे वो बिहार के थे। अब बिहार कहाँ पे मिलेगा भाई, बिहार आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा बिहार। आगे चलते हैं, द स्टेट टू विच द CM C नटराजन अन्नादुराई बिलोंग, अन्नादुराई तमिलनाडु के थे, तो अब भाई तमिलनाडु के लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे बी लिखा हुआ है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद है द स्टेट टू विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया VV गिरी, VV गिरी थे उड़ीसा के, उड़ीसा आपको कहाँ दिखेगा, उड़ीसा आपको दिखेगा ऊपर की तरफ में। ठीक है, कभी कभी टाइपो एरर भी रहता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर PM चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह यूपी के थे। अब देखते हैं मैप में यूपी कहाँ पर है भाई, डी लिखा हुआ है, ये यूपी रहा आपका। ठीक है भाई, फिर है द स्टेट टू विच फॉर्मर डिप्टी PM जगजीवन राम बिलोंग टू, ये बिहार के थे, तो बिहार हमें ढूंढना है, बिहार हमें ढूंढना है, ये रहा आपका बिहार, ऑप्शन बी, ऑप्शन कह रहा हूँ बी यहाँ पे मार्क किया हुआ है।
द स्टेट वेयर द नक्सलाइट्स वर वेरी एक्टिव, ठीक है, वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर है सी, यहाँ पे बहुत ज्यादा नक्सलाइट्स थे, नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद है अ स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी कुड नॉट विन इवन अ सिंगल सीट इन लोकसभा, ये है हरियाणा। हरियाणा कहाँ दिया हुआ है आपका, ये रहा हरियाणा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना, इसके अलावा शायद ही कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट टू विच द सोशल रिफॉर्मर ईवी रामास्वामी पेरियार, अब ये तमिलनाडु के थे, तो तमिलनाडु कहां पर है, ए दिया हुआ है भाई, ये आपका तमिलनाडु है। फिर उसके बाद है द स्टेट वे राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड, ये भाई लोंगोवाल जी पंजाब के थे, तो इनका वहीं पे समझौता हुआ था, तो ये डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर उसके बाद है द स्टेट टू विच लालडेंगा, लालडेंगा मिजोरम के थे, अब भाई मिजोरम कहां पर है, मिजोरम आपका ये दे रखा है, इज मिजोरम। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है द स्टेट टू विच फॉर्मर पीएम एचडी देवे गौड़ा बिलोंग, तो ये कर्नाटका के थे। अब कर्नाटका किधर है, कर्नाटका आपको मिल जाएगा, ये जो लिखा हुआ है आपका सी। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द स्टेट टू विच चेयरमैन ऑफ द मंडल कमीशन बीपी मंडल, बीपी मंडल कहाँ के थे, बिहार के थे। अब बिहार कहाँ होगा भाई, जहाँ पे बी लिखा होगा ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद है द स्टेट वेयर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली सरकार बनाई, तो ये यूपी में इन्होंने बनाई थी, तो यूपी कहां पर है भाई, ये आपका डी लिखा हुआ है, ये आपका यूपी है। फिर उसके बाद है द यूनियन टेरिटरी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2019, 2019 में क्या बना था, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर कहां पर होगा, यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। द स्टेट फ्रॉम विच द पॉलिटिकल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके कहां से आती है, तमिलनाडु से आती है। तमिलनाडु कहां है, यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है ये रहा भाई नीचे, ठीक है। तो ये आप इसको कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अगर भाई इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हो तो मेरे ख्याल से इसके अलावा शायद ही कुछ आएगा। आई गेस एक और मैप रहता है, बस थोड़ा सा वेट करिए, एक मैप और है जो कि आप इसमें कर सकते हो, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। तो इसके अंदर पूछा जा रहा है, वेट, द स्टेट वेयर बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट, भाई ये बार बार पूछा गया है, तो इसका आंसर यूपी है, बी पे आप लगा सकते हो, सही टिक है। द स्टेट टू विच के कामराज, के कामराज तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु आपको कहाँ मिलेगा, ये सी में तमिलनाडु है, इस तरीके से आप लिख देना। फिर उसके बाद है द लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडियन यूनियन जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला बार बार आ रखा है, तो डी ये यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है, द स्टेट फ्रॉम बीजेपी बिगेन इट्स रथ यात्रा, तो रथ यात्रा सोमनाथ गुजरात से स्टार्ट हुई थी, गुजरात कहाँ मिलेगा आपको, ये ए है, ठीक है। तो ये सारे मैप के क्वेश्चंस और कार्टून के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं, वहां से ही आपके पेपर में आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको करवा दी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हेल्प मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।